वो अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी थी। बादलों ने चंद्रमा को अपने आगोश में ले लिया था। चारों तरफ सफेद कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली भेड़िए रात के समय जोर जोर से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकते और फिर चुपचाप अपना कोना पकड़कर सो जाते। इतनी रात में रोहित नाम का एक लड़का अपने घर में सो रहा था। तभी उसे एक भयानक सपना आया। उसने सपने में खुद को एक गौशाला में मरा हुआ पाया। तभी रोहित की अचानक से नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये कैसा सपना था? इतना भयानक सपना तो मैंने कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टहल आता हूँ। रोहित टहलने के लिए बाहर निकल जाता है और घूमते घूमते गौशाला के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही गौशाला है जिसके अंदर में मरा हुआ था। तभी उसे चारों तरफ से गाय के रोने की आवाज आती है। अरे ये गाय कहाँ रो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तो चारों तरफ कोई है भी नहीं। तभी अचानक से रोहित को पीछे से एक बहुत तेज धक्का लगता है, जिसके बाद वो गौशाला के अंदर जाकर गिर जाता है। जैसे ही वो उठकर देखता है, उसके सामने एक आधी औरत के शरीर में और आधी गाय के शरीर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है। आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया। अब मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मार कर मुझे बहुत शांति मिलेगी। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे मार कर मैं खा जाऊंगी, जिसके बाद मेरी भूख मिटेगी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं तेरे खून की प्यासी हूँ। ये कहकर चुड़ैल रोहित को गौशाला में खाने लगती है, जिसके बाद उसका आधा शरीर खाती है और आधा वहीं छोड़ देती है और वहां से जाती है। ऐसे ही बस अगले दिन रात के समय गांव की एक औरत के सपने में आती है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे जाने दो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तभी अचानक से ममता की नींद खुल जाती है। उसके चेहरे पर बहुत पसीने होते हैं और वो घबराते हुए उठती है। जिसके बाद वो अपने घर के बाहर हैंडपंप से मुंह धोती है और थोड़ा सा टहलने लगती है। टहलते टहलते बेबी रोहित की तरह गौशाला के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद उसका भी रोहित की तरह वैसा ही हाल होता है। ऐसे ही वो भयानक चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार चुकी होती है। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो गांव के लोगों को इस तरह मारता जा रहा है? अभी तक जितने भी लोग मरे हैं उनका आधा ही शरीर मिला है, आधा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं मरा हुआ एक गौशाला में पड़ा था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं चुपचाप दोबारा सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे पूरी रात एक ही सपना बार बार दिखता रहा। सूरज की बात सुनकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके ही जैसे सपने गांव के और भी बाकी लोगों को आए होते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब गांव के किसी भी आदमी को कोई भूतिया सपना आता तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन एक काशी नाम के आदमी को एक सपना आता है। सपने में एक आधी औरत और आधी गाय के शरीर में दिखने वाली चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन काशी उससे बचकर भाग जाता है। जिसके बाद सपने में वो भयानक चुड़ैल अपनी गौशाला में बैठी हुई रोने लगती है और खुद से कहती है, आखिर मैं कब तक इस हालत में रहूंगी? मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुझे ऐसे ही लोगों को मारते रहना होगा। ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। लेकिन काशी, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगी। तुम्हें मार कर मैं तुमसे शादी करूंगी, जिसके बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही काशी इस सपने से जागता है, उसका पूरा चेहरा और उसके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और वो घबराते हुए खुद से कहता है, बाल बाल बच गया। कितना बुरा था ये सपना, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि चुड़ैल आखिर मुझे क्यों मारना चाहती है और उसकी मेरी से क्या वास्ता है।
ये सोचकर काशी पूरी रात सोता नहीं है, जिसके बाद सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। जिसके बाद उसकी माँ मोहिनी बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने बेटे काशी को एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो। बाबा मेरा बेटा काशी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है जिसका आधा शरीर गाय का है और आधा शरीर एक औरत का। वह भयानक चुड़ैल जिसके भी सपने में आती है वह अगले दिन मर जाता है। बाबा कल रात मेरे बेटे काशी ने भी उसी चुड़ैल का सपना देखा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे काशी की जिंदगी बचा लीजिए बाबा। मोहिनी की बात सुनकर तांत्रिक बाबा एक यज्ञ करते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं और काशी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से तांत्रिक बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो मोहिनी से कहते हैं, ये पिछले जन्म की बात है। ये चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर नारी थी। पिछले जन्म में ये चुड़ैल तुम्हारे बेटे काशी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन काशी किसी और से प्रेम करता था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। इस बात से रागिनी बहुत परेशान थी। उसने काशी को पाने की वो हर एक कोशिश की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दिन वो एक अघोरी बाबा के पास गई। अघोरी बाबा बहुत ही लालची था और वो लोगों का इस्तेमाल केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया करता था। उसने रागिनी का भी इसी तरह इस्तेमाल किया। रागिनी उसके पास गई और उससे कहने लगी, बाबा मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे करने के लिए कहोगे। रागिनी के अंदर काशी को प्राप्त करने के लिए एक पागलपन था, जिसके चलते वो अपनी सभी हदें पार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस अघोरी बाबा ने रागिनी को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने कहा, तुम्हें एक गौशाला के अंदर 3 घेरे बनाने होंगे, जिसके बाद तुम्हें उन तीनों घेरों के अंदर एक ऐसी गाय की बलि चढ़ानी होगी जो 7 साल से अपने प्रेमी बैल के साथ रह रही होगी। उसकी बलि चढ़ाते ही 7 जन्मों के लिए तुम्हारा काशी तुम्हारा हो जाएगा। अघोरी की ये बात सुनकर रागिनी बहुत खुश हो जाती है और गांव के गौशाला के अंदर 3 घेरे बनाकर उसके अंदर एक गाय की बलि चढ़ा देती है। जैसे ही रागिनी उस गाय की बलि चढ़ाती है वो गाय मर जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद भयानक गाय चुड़ैल रागिनी से कहती है, तुमने ये सब बहुत ही बुरा किया है। मैं अपने बैल के साथ 7 साल से बहुत खुश थी, लेकिन तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तक तुम काशी के 7 जन्मों तक उसकी बलि नहीं चढ़ा दोगी तब तक तुम्हें तुम्हारा प्यार काशी कभी नसीब नहीं होगा। आज से तुम और मैं एक हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी उसी दिन मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ये कहकर गाय चुड़ैल के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद रागिनी का आधा शरीर औरत का और आधा शरीर गाय का बन जाता है और वो एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद उसने अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने 6 जन्मों में काशी को मार दिया है। ये उसका 7वां जन्म है। जैसे ही वो काशी को मार देगी, काशी एक भयानक भूत बन जाएगा, जिसके बाद वो चुड़ैल काशी से शादी करेगी और अपने शाप से मुक्त हो जाएगी। ये सब सुनकर मोहिनी अपने बेटे काशी के लिए जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे गांव को बचाने के लिए अपने बेटे काशी की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। जैसे ही रात हो जाती है, तांत्रिक बाबा काशी को 3 घेरे के अंदर खड़ा कर देते हैं और वो अपने मन में एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहां अचानक से प्रकट हो जाती है। देख चुड़ैल, जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो इसकी बलि चढ़ाकर अपने श्राप से मुक्त हो सकती है। अपने पिछले 6 जन्मों की तरह चुड़ैल इस बार भी रोते हुए अपने प्यार काशी की बलि चढ़ा देती है। उसके बलि चढ़ाते ही गाय चुड़ैल उसके शरीर से अलग हो जाती है। तुमने प्यार के पागलपन में मुझे तो मेरे प्यार से अलग कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। गाय चुड़ैल काशी को पहले की तरह जिंदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है, जिसके बाद गाय चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काशी रागिनी की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के अंधेरे में जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस दिन गांव में एक सुमन नाम की लड़की की शादी थी।
तभी गांव की कुछ दूरी पर एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसके अंदर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक भूतों की बारात गांव की तरफ आने लगती है, जिसमें एक बहुत ही भयानक भूत घोड़े के ऊपर और उसके आसपास बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल ढोल बजाकर नाचते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। मेरी बारात है, आज मैं लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। चलो दोस्तों, आज हम लड़की को भगा कर ही रहेंगे। सभी भूत बैंड बाजा बजाकर बारात सुमन के घर ले जाते हैं, जिसके बाद सुमन के घर के सभी मेहमान यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। सुमन भी भूतों की बारात को देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद सुमन की माँ माया सुमन के पास आती है और उससे कहती है, चल तुझे मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो वो भयानक भूत तुझे यहाँ से भगा कर ले जाएगा। तभी माया उसे अपने घर में जाकर छुपा देती है, जिसके बाद भूतों की बारात गांव के सभी लोगों पर हमला कर देती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। कहाँ है मेरी दुल्हन? मुझे मेरी दुल्हन से मिलना है। मेरी दुल्हन को मेरे पास लेकर आओ। शादी का माहौल मातम का माहौल बन जाता है। गांव के सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन भूतों की बारात किसी को नहीं छोड़ती और सबको मारती जाती है। आखिरी में भूतों की बारात सुमन के माता पिता को मार देती है, जिसके बाद भूत सुमन के घर में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। कहाँ है मेरी दुल्हन? आज मैं अपनी सुमन से शादी करके ही रहूंगा। ये कुछ समय पहले की बात है। मुंशीपुर नामक एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। वो चारों अनाथ थे और गांव के ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहा करते थे। वो चारों बचपन से ही एक साथ थे और हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। उनमें से एक राघव नाम का लड़का गांव की एक सुमन नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, राघव सुमन से मिलने एक बगीचे में जाता है, जहां वो सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। राघव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बारे में अपने माता पिता से बात कर लूंगी। मुझे यकीन है कि वो हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। उसी दिन सुमन राघव को अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुमन के पिता दुर्योधन और उसकी माँ राघव से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम कितना कमाते हो महीने का? दरअसल मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का काम करने की सोच रहा हूँ। मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। लेकिन बेटा, चाय की दुकान में तुम कितना कमा लोगे? ज्यादा से ज्यादा महीने का 10,000 रुपए, बस। इतने तो मेरी बेटी एक हफ्ते में खर्च कर देती है। कैसे उठाओगे इसका खर्चा? ये सुनकर सुमन को समझ आ जाता है कि उसके माता पिता राघव की बेइज्जती कर रहे हैं। तभी सुमन कहती है, माँ, पिताजी, मैं राघव को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई थी, ना कि आपसे उसकी बेइज्जती करवाने के लिए। सुमन की ये बात सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो सुमन से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? आखिर क्या ढूंढा है तुमने इस लड़के के अंदर? देखो जरा, एक चाय की दुकान का काम करने को कह रहा है। अरे मेरी इतनी इज्जत है, जब मैं किसी को यह बताऊंगा कि मेरा दामाद एक चाय का काम करता है तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। पिताजी, मैं राघव से प्यार करती हूँ। मैंने उसकी धन दौलत देखकर उससे प्यार नहीं किया। अगर आप हमारी शादी नहीं कर पाओगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो राघव यहाँ से। सुमन गुस्से से राघव को वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों भागकर शादी करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद राघव अपने सभी दोस्तों से कहता है, भाई लोगों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे माता पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं, तो हमें सुमन को उसके घर से भगा कर लाना है। राघव के सभी दोस्त उसके साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी बेटी सुमन की जबरदस्ती किसी और से शादी करवाने लगता है,
चारों तरफ शादी का माहौल होता है और सुमन एक मंडप में बैठे हुए रो रही होती है। तभी वहां वो चारों सुमन को भगाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे लोग सुमन को किसी तरह मंडप से उठाकर अपने साथ भगा कर ले जाते हैं और राघव सुमन को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव के सभी दोस्त सुमन और राघव की शादी करवाने की तैयारी में लग जाते हैं। भाई तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी होगी और हम बारात भी लेकर चलेंगे। अरे भाई, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे हो। वो चारों मिलकर राघव की बारात लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमन खुशी खुशी मंडप में बैठी होती है। लेकिन उसी समय दुर्योधन गांव के कुछ लोगों को राघव के घर ले जाता है और अपनी बंदूक से राघव के सीने में गोली मार देता है, जिसके बाद राघव मर जाता है। राघव के तीनों दोस्त ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव वालों से लड़ने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन राघव के साथ साथ उन्हें भी मार देता है और अपनी बेटी सुमन को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। सुमन बेचारी राघव के मरने पर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसकी वजह से दुर्योधन उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। दुर्योधन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। पिताजी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो पिताजी, मुझे राघव को आखिरी बार देखने दो पिताजी, दरवाजा खोल दो पिताजी। नहीं खोलूंगा। अब ये दरवाजा केवल उसी दिन खुलेगा जिस दिन मैं तेरी शादी किसी और लड़के से करवा दूंगा, समझी तू? ये कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में सुमन के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह सुमन की शादी किसी और लड़के से करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव और उसके सभी दोस्त बहुत ही भयानक भूत बन जाते हैं और राघव के सभी दोस्त उसे घोड़े पर बिठाकर उसकी बारात सुमन के घर ले जाते हैं और जो भी शादी में आया होता है उन सभी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत सुमन को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उसे इस दुनिया से ही उठा दूंगा। राघव को भूतिया हालत में देखकर सुमन बहुत डर जाती है। वो डर के मारे रोते हुए उससे कहती है, राघव, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो राघव, अब तुम मर चुके हो, हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे साथ ऐसे खुश नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ राघव, तुम यहाँ से चले जाओ। सुमन की ये बात सुनकर भूत भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो सुमन को घोड़े के ऊपर से उतारता है और कहता है, तुमसे शादी करना मेरी इच्छा थी और मैं अपनी इच्छा पूरे किए बिना ही मर गया। जब तक मेरी किसी से शादी नहीं होगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भूत वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है, जिसके बाद हर रात भूतिया बारात गांव के अंदर आती है और गांव की एक लड़की को उठाकर ले जाती है और उसे मार देती है। ये सब चलता ही आ रहा होता है कि तभी गांव के सभी लोग उस भूत को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय निकालते हैं। अगर हम उस भूत की किसी गुड़िया से शादी करवा दें तो उसे उसकी आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जला जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं। जैसे ही रात के समय भूतिया बारात गांव के अंदर आती है, गांव वाले उनके सामने खड़े होकर उससे कहते हैं, हम गांव वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। राघव, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, मैं जिंदा हूँ और तुम मर चुके हो, अब तुम्हें यहाँ से मुक्ति लेकर जाना चाहिए। सुमन की ये बात सुनकर भूत गुड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर भूत और एक गुड़िया की शादी करवा देते हैं। गुड़िया से शादी करते ही राघव को उसकी आत्मा से शांति मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव के सभी लोग अपना एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन भी एक अच्छे लड़के से शादी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।